यूअर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर बागले महान से भी महानतम गायककार मोहम्मद अजीज के हक के लिए सच्चाई की जंग का ये धर्मयुद्ध मैं लड़ रहा हूँ। अदालत से इस केस की सच्चाई की ताकत के बारे में कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू सर। यूअर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में इंसाफ करते हुए आपको कई साल हुए होंगे और इंसाफ करते हुए आपके सामने दुनियादारी के झमेलों से भरे हुए केस तो बहुत आए होंगे। क्या उन अनगिनत बेकार के झमेलों भरे केसों में कोई ऐसा केस भी आया है जिसमें मोहम्मद अजीज को चाहने वाले उनके किसी सच्चे चहेते ने मोहम्मद अजीज के हक में आवाज़ उठाई हो, उनके साथ हो रही नाइंसाफियों के बारे में अदालत का सहारा लेकर कभी कोई आंदोलन किया हो? ठीक कह रहा है, कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मोहम्मद अजीज के हक में बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर बागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस पर रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूँ सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ही अनूठी प्रकार के मोहम्मद अजीज के हक में उठाए गए जिस केस को सिरे से ही खारिज कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। सरकारी वकील का कहना यह है कि मोहम्मद अजीज के गीतों को हर मुल्क, हर शहर, हर गली, हर कूचा, हर घर, हर शख्स, हर चुच्ची बच्चे तक पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? मोहम्मद अजीज के शानदार गीत सुनकर तो सारी दुनिया के लोग साधु महात्मा बन जाएंगे, फिर अपराध कौन करेगा? पुलिस प्रशासन निठल्ला हो जाएगा, अदालतों को ताले लग जाएंगे। लगता है सरकारी वकील ने मोहम्मद अजीज के गीतों की महानता को आज तक पहचाना ही नहीं है। आजकल के लाल पीले नीले काले घाघरा गीतों को ही सुना है और इनका ये भी कहना है कि मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की क्या ज़रूरत है। अब इनका कहना ये है कि मोहम्मद अजीज के धमाकेदार गीतों के कारण फिल्मों में काम करने वाले नायकों की कदकाठी मट्टी में मिल जाती थी, इसलिए वे अपनी फिल्मों में से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गाए गए गीत हटवा देते थे। ये भी तो हो सकता है कि मोहम्मद अजीज की शहद से भी मीठी आवाज़ के कारण फिल्मी अदाकारों की कड़वी आवाज़ और ज़्यादा कड़वी हो जाती हो। जिन फिल्मकारों ने मोहम्मद अजीज से गीत गवाने से परहेज किया वो भी खरीदे गए हों। यह भी सच हो सकता है कि जिन बड़े बड़े नामी संगीतकारों ने मोहम्मद अजीज द्वारा गाए जाने वाले गीतों को दूसरे बाद के गायककारों से गवाया, उन्होंने ऐसा किसी के दबाव में आकर किया हो। ये भी तो सच हो सकता है कि कैसेट कंपनियां मोहम्मद अजीज के गीतों को आगे ही नहीं लाने देती थीं। इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि शानदार गायकी के उस दौर में हर फिल्मी गाना मोहम्मद अजीज ही गाते तो उनके बाद के गायककारों को बुखड़ भिखारियों की तरह सड़कों पर इधर उधर भटकना पड़ता। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। ये फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर बागले, अगर मैं चाहूँ तो अदालत की तौहीन के जुर्म में तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूँ। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो आजकल के बेहुदा बेशर्मी भरे लच्चर गीत गाने वाले चंद टटपुंजिया गीतकारों, संगीतकारों और फर्जी गायककारों की रखैल बन बैठा है। इसलिए लोग मोहम्मद अजीज के गीतों की कैसेटें खोजने की बजाय इन टुच्चे गायककारों के जहर भरे गीतों के बदनाम कोठों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम एंड ऑर्डर द कोर्ट। अगर जिंदगी में मोहम्मद अजीज के गीतों का रसपान करने की बजाय दूसरे बाद के किसी गायककार की किसी कैसेट को ना छुआ हो तभी मुझे हाथ लगाना। इन्हीं जैसे भुक्खड़ लोगों की वजह से ये अदालत
आजकल के घटिया गीतों की शतरंज की बिसात बन गई है। यहाँ कोई भी मोहम्मद अजीज के गीतों की बजाय आजकल के घटिया गायककारों के गीत सुनकर और दूसरों को सुनाकर कानून से खेल सकता है। इन खिलाड़ियों को सच्चा सबक नहीं सिखाया, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न नहीं दिलवाया, मोहम्मद अजीज के हर गीत को हर घर तक नहीं पहुंचाया, तो